हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका टिक्केमान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके सामने हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे टाइप वाइज और हमने पहले 4 टाइप कर ली थी। आज उसमें आगे 5th टाइप पे अलग अलग क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 6000। किसी सिटी की पॉपुलेशन 6000 है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई 10%, क्या कहता है कि अगर मेल जो हैं वो 10% से इंक्रीज हो जाते हैं, वाइल द नंबर ऑफ फीमेल्स इज इंक्रीज बाई 15%, और फीमेल जो हैं वो 15% से इंक्रीज हो जाती हैं, फाइनल पॉपुलेशन बिकम 6720। तो फाइनल जो पॉपुलेशन है वो 6720 हो जाती है उस सिटी की। आपको क्या बताना है, इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन द सिटी। स्टार्टिंग में उस सिटी के अंदर कितने मेल थे और कितने फीमेल थे ये आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं मान लूं कि दोनों जगह 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, मेल भी 10% और फीमेल भी 10%। फीमेल 15 है तो मैं इसको 10% प्लस 5% लिख सकता हूं। ठीक है। अगर मैं मान के चलता हूं कि 10% ही मेल इंक्रीज हुए हैं और 10% ही फीमेल इंक्रीज हुई हैं, तो टोटल 6000 का कितना इंक्रीमेंट होगा, 10%। तो 10% अगर इंक्रीमेंट में लेके चलूं तो टोटल आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए 600 का। लेकिन हुआ कितना है, 6000 से 6720, मतलब 720 लोग बढ़ गए। तो कितने एक्स्ट्रा बढ़े, देखो अगर 10% लेते तो 600 बढ़ते, लेकिन बढ़े कितने हैं 720, तो कितने ज्यादा बढ़ गए 120, मतलब 120 लोग और ज्यादा बढ़ गए। ये 120 लोग ज्यादा किसके कारण बढ़े, क्योंकि फीमेल जो हैं वो 10% इंक्रीज नहीं हुई हैं, वो 15% हुई हैं, मतलब 5% फीमेल ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। उसी के कारण इस 5% के कारण 120 का इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि 5% की वैल्यू 120 है। अब यहां से मैं 1% निकालूंगा तो 120 डिवाइड बाई 5, और अगर मैं 100% निकालूंगा तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये जो निकल के आएगा वो नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2400। तो 2400 जो है वो क्या थी, फीमेल। अब मेल कितने हैं, देखो टोटल 6000 थे जिसमें से 2400 फीमेल हैं, तो मेल कितने हो जाएंगे 3600। तो ये नंबर ऑफ मेल्स आ गए और ये नंबर ऑफ फीमेल्स आ गए। ठीक है, यही आपसे पूछा था। फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो क्या कहता है कि किसी सिटी में टोटल 6000 पॉपुलेशन थी। अगर 10% मेल बढ़ जाते हैं और 15% फीमेल बढ़ जाती हैं तो टोटल पॉपुलेशन है वो 6720 हो जाती है, मतलब 6000 से 6720 पॉपुलेशन हो जाती है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ 720 का। ठीक है, तो मेल कितने बढ़े 10% और फीमेल कितनी बढ़ी 15%। तो 15% को मैं 10 प्लस 5 लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों जगह 10% इंक्रीमेंट मानता तो 6000 का 10% कितना इंक्रीमेंट होता 600, लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 720। कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ 120 का। और ये ज्यादा किसके कारण हुआ, फीमेल के कारण। क्यों, क्योंकि फीमेल 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है मेल से। तो मैं 5% की वैल्यू 120 लेके चलूंगा, तो 1% की वैल्यू 120 डिवाइड बाई 5 और 100% निकाल लो, तो 120 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 2400। और ये 2400 जो आता है वो फीमेल की वैल्यू आई है। फीमेल 2400 है तो मेल कितने हैं 3600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से है। क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 5000। अब की बार जो सिटी की पॉपुलेशन दे रखी है वो कितनी है 5000। क्या कहता है, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाई 10%।
मेल जो है वो 10% से इंक्रीज हुए हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स इंक्रीज बाय 15% और फीमेल 15% से इंक्रीज हुई हैं। और टोटल जो पॉपुलेशन है वो 5600 हो गई। कितना इंक्रीमेंट हुआ टोटल में? 600 का। ठीक है, अब यहां पे 10% का इंक्रीमेंट है और यहां पे 15 का है, तो 10% तो हर जगह है, यहां भी है 10% और 10% यहां भी है। फीमेल में 5% ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों जगह 10% का इंक्रीमेंट मानूं तो 5000 का 10% कितना होता है? 500। मतलब 500 का इंक्रीमेंट होता, लेकिन हुआ कितना है? 600 का। कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ? 100 का। किसके कारण? फीमेल के कारण। कितनी फीमेल एक्स्ट्रा थी? 5%। मतलब 5% की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 20 और 100% की वैल्यू 2000। तो फीमेल जो है वो कितनी आ जाएंगी? 2000। और मेल कितने आ जाएंगे? टोटल 5000 थे तो 3000। तो 3000 मेल हैं और 2000 फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर्स n1 प्लस n2 इज 5500। दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर्स का टोटल जो है वो 5500 है। एक नंबर है n1 और दूसरा नंबर है n2। क्या कहता है? इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाई 10%, पहला नंबर जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाए। अदर नंबर इज इंक्रीज बाई 20% और दूसरा नंबर जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाए, तो टोटल जो है n1 प्लस n2 वो 6300 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है और आपको क्या बताना है? फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। देखो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ? 5500 से 6300 हो गया। कितना हुआ? 800 का इंक्रीमेंट हुआ। टोटल 800 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10% और यहाँ 20, तो इस 20 को मैं 10 प्लस 10% लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं दोनों जगह 10% इंक्रीमेंट लेके चलूं तो 5500 का 10% कितना होता है? 550। मतलब एक्चुअल में तो 800 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन 10% अगर मैं मानता तो कितना होता? 550। कितना ज्यादा हुआ है? 250। ठीक है, 250 का इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ है। ये 250 का इंक्रीमेंट ज्यादा किसके कारण हुआ? n2 के कारण। कितना n2 ज्यादा है? 10%। मतलब 10% की वैल्यू, इस 10% की वैल्यू 250 है, 1% की वैल्यू 25 और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2500। तो n2 जो है वो हमारा आ गया 2500। देखो ये जो निकालते हो ना, हमेशा जो इंक्रीजमेंट जिसके कारण बढ़ा है वहीं उसी की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये वैल्यू हमेशा n2 की आती है। और n1 क्या हो जाएगा? 5500 में से 2500 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। तो n1 3000 और n2 2500। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल इन ए जू। एक चिड़ियाघर है, उसमें दो टाइप के एनिमल हैं। कौन कौन से? एक तो रैबिट, सम आर रैबिट, और सम आर कैट। कुछ रैबिट हैं, कुछ कैट हैं। ईच रैबिट टेक्स 9 ब्रेड्स। जो प्रत्येक रैबिट है वो 9 ब्रेड खाता है। ठीक है, और ईच कैट टेक्स 11 ब्रेड, और हर एक बिल्ली 11 ब्रेड खाती है। इफ द टोटल कंजप्शन ऑफ ब्रेड इज 580 पर डे, अगर डेली 580 ब्रेड वो कंजप्शन होता है, मतलब टोटल 580 दोनों मिलकर खाते हैं एक दिन में। ठीक है, तो देखो इसको मैं कैसे करूंगा? इसको मैं 9 और इसको 9 प्लस 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर रैबिट भी 9 ब्रेड खाते और कैट भी 9 ब्रेड खाती, मान लो, ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल 60 दे रखे हैं, जू में टोटल 60 हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी ब्रेड खाई जाती? भाई 60 इंटू 9, अगर 9 ब्रेड खाते तो
तो 540 ब्रेड वो टोटल खाते अगर 9 होता तो, लेकिन खा कितने रहे हैं 580। कितनी ज्यादा ब्रेड कंजप्शन हो रही है 40। किसके कारण? कैट के कारण। क्यों? क्योंकि कैट 9 नहीं 11 ब्रेड खा रहा है, मतलब 2 ब्रेड एक्स्ट्रा खा रहा है। तो 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे 100 की मत निकालना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो आपका परसेंटेज में नहीं है, 9 ब्रेड और 11 ब्रेड। तो आप 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू 20 आएगी। तो आपकी जो कैट हैं वो है 20, नंबर ऑफ कैट्स क्या आ गई 20, और रैबिट कितने हो जाएंगे? टोटल 60 हैं तो 40। तो 20 कैट्स एंड 40 रैबिट्स आपका आंसर आ जाएगा। 100 की वैल्यू तब निकालते हैं जब आपकी रैट और जो कैट का जो कंजप्शन है वो परसेंटेज में दिया होता है, यहाँ नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, तो 20 आपकी बिल्लियां हैं और 40 आपके खरगोश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? इन ए फैक्ट्री देयर आर टोटल 80 एम्प्लॉइज। टोटल जो है वो 80 एम्प्लॉय हैं किसी फैक्ट्री में। ईच मैन गेट्स RS 19। मैन भी हैं उसमें और वोमेन भी हैं। तो हर एक मैन को 19 रुपये मिलते हैं और हर एक महिला को 23 रुपये मिलते हैं। टोटल वेजेज पर डे इज 1600, और टोटल जो है एक दिन में वो 1600 रुपये उनका खर्चा आता है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द फैक्ट्री। बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे 19 मेल हैं तो मिनिमम 19 मान के चलते हैं, तो यहाँ भी 19 तो होंगे ही होंगे। कितने एक्स्ट्रा हैं? 4 एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, अब अगर मैं टोटल 19 रुपये मानता कि 19 रुपये मेल को और 19 रुपये ही फीमेल को मिलते हैं, तो टोटल कितने रुपये मिलते? इतने मिलते। ठीक है, 1520 रुपये मिलते, 80 इंटू 19। ठीक है, लेकिन मिल कितने रहे हैं? 1600। कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 80। ठीक है, 80 रुपीज एक्स्ट्रा। और ये एक्स्ट्रा क्यों? क्योंकि वोमेन जो है वो 19 रुपये न लेकर 4 रुपये एक्स्ट्रा ले रही है। तो 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20। ठीक है, तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी आ जाएंगी? 20। यहां भी परसेंटेज में नहीं गिवन है तो आप 1 की वैल्यू निकालोगे, वहीं आपके टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स आएंगे। अगर ये परसेंटेज में दिया होता तो हम 100 के निकालते। तो वुमेन जो है वो 20 और मैन जो है वो कितने हो जाएंगे? 60, क्योंकि टोटल कितने हैं? 80। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? इन ए पार्किंग देयर आर टोटल 280 व्हीकल्स। देखो किसी पार्किंग में टोटल 280 व्हीकल्स हैं, जिसमें से कुछ 2 व्हीलर्स हैं और कुछ 4 व्हीलर्स हैं। ठीक है, 2 व्हीलर्स का मतलब यहाँ पे 2 व्हील हैं और यहाँ पे 4 का मतलब 2 + 2 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब क्या कहता है? इफ टोटल नंबर ऑफ व्हील्स इज 820। टोटल नंबर ऑफ व्हील्स जो है वो 820 है, ये आपको गिवन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स। 4 व्हीलर्स की संख्या बतानी है कितने हैं। देखो क्या करेंगे, अगर मैं मान लेता कि ये भी 2 व्हीलर्स होते और ये भी 2 व्हीलर्स होते, तो टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने होते? क्योंकि टोटल व्हीकल 280 हैं और हर एक व्हीकल के अगर मैं 2 व्हील्स मान के चलता हूं तो कितने होते? 560। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ व्हील्स कितने हैं? 820। कितने एक्स्ट्रा हैं? 260। 260 एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये 260 एक्स्ट्रा किसके कारण है? 4 व्हीलर्स के कारण। मतलब 4 व्हीलर्स के 2 व्हील एक्स्ट्रा हैं, तो ये 2 की वैल्यू 260 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130। मतलब नंबर ऑफ 4 व्हीलर्स जो हैं वो कितने हैं? 130। और अगर आपसे 2 व्हीलर्स पूछता तो वो भी निकाल देते। कितने? टोटल 280 हैं, तो 280 माइनस 130 कितना आ जाता? 150। तो नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स 150, नंबर ऑफ सिर्फ 50 आएगा, ये नहीं 150 आएगा। ठीक है, तो 2 व्हीलर्स 150 और 4 व्हीलर्स 130, टोटल कितना हो जाएगा? 280। ठीक है, नेक्स्ट।
इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आपकी 5th टाइप थी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, और जितने भी लोग वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।